नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे एक नाई और भूतनी की सच्ची प्रेम कहानी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये कहानी वर्षों पुरानी है जो पंजाब के पहाड़ी इलाके से संबंध रखती है। खूबसूरत जगह जहाँ से कश्मीर की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी नजर आती हैं। इन्हीं ऊंची नीची पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था सुल्तानपुर। पहाड़ी इलाकों में एक साथ घर नहीं होते हैं, ये घर एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। इस गांव में मुश्किल से कोई 40 घर थे। इस गांव में एक नाई भी रहता था। नाई का नाम रघु था। वह बहुत ही अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था और भगवान में बड़ी आस्था रखता था। उसके अच्छे स्वभाव के कारण गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी पत्नी भी बहुत ही समझदार, सलीकेदार औरत थी। भगवान ने उसे 5 संतानों से नवाजा था। नाई की जवानी अभी पूरी भी नहीं गुजरी थी। उसे गहरा झटका लगा। उसकी जिंदगी की साथी उसकी पत्नी उसका साथ छोड़ गई थी। सर्दियों का मौसम था। उसकी पत्नी को निमोनिया हो गया था। गांव के वैद्य को नाई ने दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। किसी अस्पताल को दिखाने की नौबत तक नहीं आई। नाई की पत्नी उससे पहले ही दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। नाई पर तो जैसे मानो पहाड़ ही टूट पड़ा था। 5 बच्चों में 3 लड़के और 2 बेटियां थीं। सबसे बड़ा बच्चा बेटी 12 साल की थी। नाई को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। गांव के लोगों ने कहा, रघु अब तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन उसका मन बिल्कुल बच्चों के प्रति ही था कि दूसरी सौतेली माँ आएगी तो बच्चों का क्या होगा। फिर वह धीरे धीरे ऐसे ही जीवन काट रहा था। फिर नाई सोचने लगा कि इस गांव में तो ज़्यादा लोग कोई रोज दाढ़ी या बाल कटवाने आते नहीं हैं। तब मैं अब क्या करूं? सोचता हूँ कि अब दूसरे गांव जाया करूं, नहीं तो कैसे खर्चा चलेगा। सुबह का काम खत्म करके और बच्चों को समझाकर, पड़ोसियों से कहकर कि उसके बच्चों का ध्यान रखना, वह दूसरे गांव को निकल जाता। दूसरे गांव को जाते समय उसे रास्ते में जंगल पड़ता था। जंगल के बीच होकर उसे जाना पड़ता था। उसे एक छोटी नदी भी पड़ती थी। उसका बहाव ज़्यादा नहीं था। वह उसे पार कर कर निकलकर दूसरे गांव पहुंच जाता था। वहां जाकर उसका काम अच्छे से चल रहा था। फिर वह वापस शाम को लौट कर आता और घर का काम निपटाता। फिर सुबह चला जाता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। काम करते करते उसे दूसरे गांव में 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन वह वापस दूसरे गांव से नदी पार कर कर आ रहा था। जैसे ही उसने नदी पार करी और आगे बढ़ा, उसने देखा एक पेड़ के डाल पर एक औरत बैठी हुई है। वह आगे जल्दी जल्दी बढ़ रहा था कि एकदम से उसे पीछे से आवाज आई, रघु रुक जाओ। तो उसे ये आवाज बहुत ही मधुर लगी। उस आवाज को सुनते ही उसके दिल में न जाने क्या हो गया कि न चाहते हुए भी वह रुक गया। और जब वह रुक गया तो पीछे से एक कूद कर उसके सामने औरत आकर खड़ी हो गई। तो वह कहने लगी, मैं तुम्हें बुला रही थी। तो वो एकदम से वह डर सा गया। वह बोला कि तुम यहाँ कहाँ, इस जंगल में? रघु ने कहा, तुम और कहाँ रहती हो? तो उसने कहा, मैं फूलपुर में रहती हूँ। रघु की जान में तो आसपास फूलपुर नाम का कोई गांव नहीं था। रघु ने कहा, ऐसा गांव तो मैंने नहीं सुना। तो वह बोली, तुम नहीं जानते हो उस गांव को, मैं फूलपुर में ही रहती हूँ।
तो उसने कहा, तो मेरे सामने आकर क्यों खड़ी हो गई हो? तो उसने कहा कि मैं ऐसे तुम्हें रोज जाते हुए देखती हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो उसने कहा, मुझे जल्दी ही अपने घर पहुँचना है, मैं अब अपने घर जाता हूँ। तब वह रघु वहाँ से चला आया, घर का काम निपटाया और ज़्यादा उस औरत के बारे में उसने कुछ भी नहीं सोचा और वह सो गया। और सुबह उठा, घर का काम खत्म करके रोज की तरह फिर वह दूसरे गांव पहुंचा और दूसरे गांव से वापस आ रहा था। ऐसे ही चलता रहा। रघु को उस औरत से मिले हुए 5 दिन हो गए थे। वह वापस घर लौट रहा था। जैसे ही रघु ने नदी पार की और आगे घर की तरफ बढ़ रहा था, वैसे ही अचानक से वह औरत रघु के पास आकर खड़ी हो गई। रघु बोला, अरे तुम तो बिल्कुल मुझे डरा ही देती हो। इतनी शाम हो गई है, इस वीराने जंगल में अकेली कहाँ घूम रही हो? तुम्हें कोई रोकता टोकता भी नहीं है? तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें कुछ नहीं कहते और तुम ऐसे ही घूम रही हो और तुम्हें डर भी नहीं लगता? वह बोली, नहीं रघु, मुझे कोई नहीं रोक सकता और ना ही मुझे डर लगता है। मैंने जब से तुम्हें देखा है, बस तुम्हें पहली बार जब मैंने देखा तो देखती रह गई और मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बताओ रघु, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रघु बोला, अरे पागल हो गई हो क्या? पागल हो गई हो क्या? मेरे 5 बच्चे हैं, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? और शादी करना तो दूर की बात है, मैं शादी करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। उन 5 बच्चों का खर्चा ही चला लूं, वही मेरे लिए बहुत है। वह औरत कहने लगी, रघु तुम चिंता मत करो, मुझसे शादी कर लो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और तुम्हारी स्थिति बहुत सुधर जाएगी। वह बोला, अरे तुम्हारे पास क्या कोई अलादीन का चिराग है जो सब कुछ तुम ठीक कर दोगी? वह बोली, सोच लेना रघु, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। रघु फिर चला गया, घर का काम निपटाया, लेट गया, सोचा उस औरत के बारे में, उसकी बातों के बारे में सोचने लगा। सुबह अपने काम घर का करके और फिर अपने काम पर चला गया। रघु ने अपना काम खत्म किया। फिर उस दूसरे गांव में एक बूढ़े बुजुर्ग बाबा रहते थे। रघु ने सारी बातें उन बूढ़े बुजुर्ग बाबा को बताई तो बाबा बोले, फूलपुर गांव का नाम तो मैंने भी कभी नहीं सुना और सुनना तो दूर की बात है, कभी मेरे सामने आया भी नहीं। बूढ़े बाबा बोले, रघु आज जब तुम जाना और उससे मिलना तो उसकी आंखों में देखना कि वह पलकें झपकाती है कि नहीं, और उसके पाँव भी ध्यान से देखना कि उसके पाँव कैसे हैं, तब मुझे बताना। नदी पार की रघु ने और आगे बढ़ा। रघु ने उस पेड़ की तरफ देखा तो वह औरत बैठी हुई थी। रघु ने उसे देखा तो वह औरत उसे देखते ही आ गई उसके पास और बोली, रघु आज बहुत देर कर दी? तो रघु बोला, हाँ आज काम ज्यादा था तभी देर हो गई। तो वह बोली, अच्छा फिर रघु तुमने क्या सोचा हमारी शादी के बारे में? तो रघु बोला, शादी के बारे में, मेरे 5 बच्चे हैं। तो बोली, तो क्या हुआ? वह बोला, तुम्हारे माता पिता राजी नहीं होंगे। तो वह बोली, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम बताओ तुम मुझसे शादी करोगे? रघु बोला, इसी तरह से। वह बोला, देखता हूँ, सोचूंगा तब बताऊंगा। रघु उससे बातें करने लगा। वह रघु से बातें कर रही थी तब रघु ने उसकी आंखों को ध्यान से देखा, जैसा कि उससे बाबा ने कहा था। तो वह बिल्कुल भी पलक नहीं झपका रही थी और बहुत ही उसकी आंखों में एक गहराई सी थी। रघु को उससे एकदम से डर सा लगने लगा और उसने पाँव तो उसके दिख नहीं रहे थे, उसके लहंगे से पाँव ढके हुए थे। तब वह रघु ने अपना दिमाग चलाया और बोला, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। तो वह बोली, अच्छा क्या?
तो वह बोला, आज मैं तुम्हारे लिए पायल लेकर आया हूँ। पायल का नाम सुनते ही उस औरत ने अपना लहंगा ऐसे उठा दिया। जैसे ही रघु ने उसके लहंगे के नीचे के पाँव को देखा तो वह एकदम से डर सा गया और चकरा सा गया। फिर उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। उसके पाँव उल्टे थे और उसकी एड़ी आगे और पंजे पीछे थे। रघु डर सा गया और संभल कर वह बोला, अरे लगता है कि मैं दुकान पर ही पायल भूल आया। चलो कोई बात नहीं, कल लेकर आऊंगा। वह बोली, ठीक है रघु, कल पायल लेकर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसने कहा, ठीक है। फिर वह चल दिया। रघु अपने घर पहुंचा। फिर दूसरे दिन काम पर गया और उसने बाबा को सारी बात बताई। बाबा कहने लगे, अच्छा ऐसा था। बाबा बोले, फूलपुर गांव, ये तो उनकी एक अलग ही दुनिया होती है। ये उसने अपनी दुनिया का नाम बताया होगा। तो वह रघु बोला, बाबा मुझे ठीक से बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसके पाँव के बारे में आपको बताया, उसके गांव के बारे में आपको बताया। बाबा बोले, मैं तुम्हें बताता हूँ रघु, ये कोई औरत नहीं है जो तुम्हें वो औरत मिली है। ये कोई वो औरत नहीं है। तो रघु ने कहा, तो फिर बाबा वो कौन है? कहीं ये एक भूतनी है, ये तुमसे प्यार करती है और अगर अब तुम इसका साथ छोड़ोगे या उससे नहीं बोलना चाहोगे तो ये तुम्हारे साथ कुछ गलत भी कर सकती है, और अगर इससे साथ में रहोगे, मिलकर रहोगे, तो ये तुम्हारा बुरा नहीं करेगी। तो वह बाबा बोले कि ऐसा करना, इस औरत के तुम बाल काट लेना। अगर तुम इसके बाल काट लोगे तो ये तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी गुलाम बनकर रहेगी, फिर ये तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगी। तो रघु कहने लगा, बाबा मुझे उसे अपना गुलाम नहीं बनाना है, मैं तो उससे छुटकारा चाहता हूँ। बाबा बोले, इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। अब अगर तुम मुझसे छुटकारा पाओगे तो वे तुम्हारे साथ कुछ गलत भी कर सकती है, इसलिए तुम ऐसा करना, उसके बाल काट लेना। अगर तुमने उसके बाल काट लिए और वह बाल, ध्यान रखना, उसके हाथ ना लगे, तो वह तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगी। जो तुम कहोगे वह वही करेगी। तो रघु ने कहा, ठीक है बाबा। फिर रघु उस दिन चला, तब वह औरत उसे फिर मिली। तो रघु ने कहा, वह बोली, रघु क्या मेरे लिए पायल लाए हो? तो रघु ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे लिए पायल लाया हूँ। उसने थैला नीचे रखा और पायल निकालने लगा। तभी वो औरत भी पायल को देखने के लिए नीचे झुकी। वैसे ही रघु ने उसकी आगे की जो लट थी वो काट ली। वह औरत जो थी एकदम से रोने लगी और चिल्लाने लगी और अपने बहुत ही भयानक रूप में आ गई। तो रघु बहुत डरने लगा एकदम से। वह बोली, मैं तो तुम्हारी पहले ही गुलाम थी और तुमसे प्यार करती थी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो रघु बोला, ऐसे डरावने रूप में मत आओ, जैसी थी तुम वैसी ही हो जाओ और मुझे अपने बारे में बताओ। वह औरत वैसे ही सुंदर रूप में आ गई और वह बताने लगी कि मेरा नाम शिवाय है, मैं फूलपुर में रहती हूँ, और अपने बारे में उसने सब बताया। तो रघु बोला कि ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलो, लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी ना जाने और ना ही अपने इस रूप में बच्चों के सामने आना। मेरे बच्चे तुमसे कभी भी ना डरें और ना ही गांव वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम घर में रहती हो। उसने कहा, ठीक है। रघु उसे लेकर गया और वह उनके घर रहने लगे। बच्चों ने जैसे ही उस औरत को देखा तो बच्चे बोले, बापू ये कौन है? तो रघु कहने लगा, ये तुम्हारी नई माँ है। बच्चे बहुत खुश हुए। फिर रघु उठा और काम करने जा रहा था। तभी वह औरत बोली, नहीं, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, अब घर का सारा काम मैं करूंगी और तुम अब बेफिक्र होके बस बाहर का काम करो और बच्चे और घर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। उसने बहुत अच्छी तरह से घर का काम संभाल लिया। फिर वह बच्चों का भी ध्यान अच्छे से रखने लगी और घर का काम करने लगी।
बच्चे अब बहुत साफ सुथरे रहते थे। रघु ने बच्चों को भी बता दिया था कि बाहर किसी को भी माँ के बारे में मत बताना। बच्चे अब बाहर खेलने जाते तो बहुत साफ सुथरे रहते थे। गांव वाले देखते थे कि अब बच्चे बहुत साफ सुथरे रहने लगे हैं और घर में भी बहुत सफाई रहती है। फिर एक दिन उसकी पड़ोसन ने देख लिया उस औरत को कि वह उल्टे पांव से सब्जी काट रही थी, और वह औरत गई और उसने अपने पति को बताया और बहुत डर सी भी गई थी। तब उसके पति ने कहा, पागल हो गई हो, ऐसा भी कोई होता है और तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, सब तुम्हें पागल कहेंगे। उसने अपने पति से कहा कि मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैंने उसके उल्टे पांव देखे हैं और रघु के घर में एक औरत है, उसके उल्टे पांव हैं। आदमी ने भी ताक झांक उसके घर में, रघु के घर में करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उसने उस औरत को देखा और उसके उल्टे पांव भी देखे। फिर धीरे धीरे गांव वालों ने बच्चों से पूछा कि तुम्हें इतना साफ सुथरा कौन करता है? तो बच्चों ने कहा, हमारी माँ हमें साफ सुथरा करती हैं। तो धीरे धीरे समय बीत रहा था। पूरे गांव में फैल गई थी ये बात कि रघु के घर एक भूतनी रहती है। धीरे धीरे ये उड़ती उड़ती बात रघु के कानों में भी पहुंच गई। तो रघु ने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि रघु बोला, मैंने तुम्हें मना किया था कि गांव वालों के सामने मत आना। वह औरत बोली, रघु, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अब पता नहीं कैसे उस पड़ोसन ने मुझे देख लिया। और रघु, मैंने इतने सालों से तुम्हारे घर की सेवा की है, तुम्हारे बच्चों को अपनाया है, मैं भला ऐसा जानबूझकर क्यों करूंगी? फिर औरत बोली कि रघु, अब मुझे मेरे बाल दे दो, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपनी दुनिया की याद आती है, मुझे अपनों की याद आती है, अब मुझे जाने दो। अब रघु ने कहा कि नहीं। रघु ने उसे बाल नहीं दिए क्योंकि रघु को तो अब सब कुछ कराया मिलता था। उसे अब उसकी आदत हो गई थी, अब वह उसके बिना नहीं रह सकता था। एक दिन उस रघु काम पर गया हुआ था और उसका छोटा लड़का जो था घर में मिट्टी खोद रहा था। वहीं पे खोदते खोदते उस बच्चे को हड़िया सी दिखी। तो वह बच्चा बोला, माँ देखो यहाँ क्या है। वह औरत जब दौड़ कर आई, उसने देखा इसके अंदर तो एक हड़िया है। उसने जब हड़िया को खोला तो उसमें औरत के बाल रखे हुए थे। वह बहुत खुश हुई और उसने उन बालों को चूल्हे में जला दिया। फिर रघु जब घर आया तो वह बोली कि रघु, अब मुझे मेरे बाल दे दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो रघु बोला, नहीं, अब तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तो उसने कहा नहीं। रघु ने उसे बाल नहीं दिए। तो वह बोली, मुझे अब अपनों की याद आती है। तो रघु कुछ नहीं बोला और उसने बाल नहीं दिए। वह बोली कि मैं तो बस तुम्हें देख रही थी रघु, तुम्हें परख रही थी। बाल मुझे मिल गए और मैंने वो जला भी दिए। अब मैं अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। और रघु, मैंने इतना तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, तुम जो है अपनी जिंदगी आराम से गुजार लोगे। तुम्हारे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, अब सब तुम्हारा समय अच्छे से गुजर जाएगा। अब मैं चली जाऊंगी। फिर जो औरत वो थी वो वहां से चली गई। जब रघु ने देखा तो उस हड़िया में वह औरत सोने की मोहरें बहुत सारी छोड़कर गई थी। रघु को उसकी बहुत याद आती थी। उनका आपस में पति पत्नी वाला कोई संबंध नहीं था, लेकिन तब भी उन दोनों को, रघु को उसकी आदत सी हो गई थी। उस औरत ने इतने अच्छे से रघु की जिम्मेदारी को संभाल लिया था। लेकिन उस गांव में रघु के घर को सब भूतनी का घर कहते थे। रघु ने बहुत समझाने की कोशिश की गांव वालों को, लेकिन कोई मानने को ही नहीं तैयार था। फिर रघु ने उस गांव को छोड़ दिया, शहर में एक नया घर बना लिया और वहीं बच्चों को लेकर रहने लगा। अब रघु का समय आराम से गुजर रहा था। रघु के पास काफी धन भी था। रघु की स्थिति बहुत सुधर गई थी और रघु मन ही मन उस औरत को धन्यवाद भी कर रहा था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें। कमेंट बॉक्स आपका है दोस्तों, आप अपने विचार जरूर लिखा करें। धन्यवाद।